नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करें, उनके मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, मंत्र जाप करें, ओम हनुमते नमः ऐसा करके दिन व्यतीत कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। तो अब शुरू वास्तु से करते हैं और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं कुछ ज्ञान की बातें करूंगी, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो सीढ़ियों की बात कर रहे थे। सीढ़ियों के निर्माण कैसे, कब, कहाँ, उसके नीचे क्या करना चाहिए, अगर कुछ वास्तु दोष होता है तो उसे कैसे निकाला जा सकता है। मिट्टी के कलश में बारिश का पानी भरकर मिट्टी का ढक्कन से ढककर जमीन में दबा दें तो सीढ़ियों संबंधित वास्तु समस्या दूर होंगी। ये अच्छा उपाय है। जहाँ पे सीढ़ियाँ बना रहे हैं उसके पहले आप उन पे कलश दबा दें तो सीढ़ियों के वास्तु की समस्याएं दूर हो सकती हैं। छत पर मिट्टी के बर्तन में रोज सतअनाज रखें तो उससे भी वास्तु संबंधित, सीढ़ियों से वास्तु संबंधित जो है वो उसमें सब सुधर जाएंगे, वास्तु सुधर जाएगा। तो ये वास्तु की बातें हो गई। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर देते हैं। आज सुबह 9:06 तक वैधृति योग रहेगा और चतुर्दशी तिथि आज रात 11:12 तक रहेगी। वैधृत योग में भागदौड़ वाला काम या यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज दोपहर 2:33 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है जिसका प्रतीक चिन्ह कान है, जिसका मतलब है सुनना। तो आज आप ध्यान से सुनिए, ज़्यादा बोले नहीं, आज सुनने का काम कीजिए। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। इसमें राज्याभिषेक, ग्रहण निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोपण, नामकरण ये सब काम शुभ होते हैं और इस श्रवण के दौरान विद्या से जुड़ा काम करने में सफलता मिलती है। और इसका स्वामी चंद्रमा है और इसका अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। तो मदार के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज उसकी पूजा आराधना कीजिए, नमस्कार कीजिए। आज की खास बात ले लेंगे। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा करते हैं और आज के दिन श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। दोनों ही पक्षों में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले भगवान माने जाते हैं और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से समस्याएं सारी दूर होती हैं। संकष्टी मतलब संकट को दूर करने वाला जो है गणेश, उसके लिए व्रत रखें तो सारी समस्याएं दूर होती हैं। और चंद्रोदय आज रात 11:28 तक होगा। चंद्र को देखकर आज व्रत का पारण करते हैं। मेधोलकाय स्वाहा ऐसा 108 बार जाप करना है आपको बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए। मेधोलकाय स्वाहा ऐसा ये जाप करना है। और एक विद्या यंत्र का भी धारण कर सकते हैं। विद्या यंत्र भी धारण कीजिए, मंत्रों से सिद्ध करके उसे धारण किया जाता है। खुशियां वापस पाने के लिए गणपति को उपले पर 2 कपूर और 6 लौंग की आहुति देनी चाहिए। आहुति की लौ को अपने बच्चों के माथे पर लगाएं। ऐसे हाथ सेक के ऐसे लगाते हैं सर पर, तो सारी खुशियां लौट आएंगी। और भगवान गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। आज बल, बुद्धि, विद्या पाने के लिए ये सब करें। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये उनका गायत्री मंत्र है, वो आप जाप करना है बल बुद्धि के लिए। वापस से दोहराती हूँ, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये ऐसा गायत्री मंत्र है, ये आप जाप कर सकते हैं। श्री गणेश को मोदक का भोग भी लगाना है तो खुशियां बरकरार रहेंगी। और एक दूसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ये भी जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः। एक गोमती चक्र लेकर गणेश मंदिर जाएं और रौली और पुष्प आदि से पूजा करें। गोमती चक्र अपने मित्र को दे दें तो रूठा हुआ मित्र आपको वापस
आपको मान जाएगा। रूठे हुए मित्र को मनाने के लिए ये उपाय है। अगर उनको गोमती चक्र ना दे पाए तो गणेश मंदिर में ही चढ़ा दें। भगवान गणेश के चरणों को छूकर प्रणाम करना है तो रिश्ते मजबूत होंगे। भगवान के सामने आसन बिठाकर बैठ जाएं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसा जाप करें तो सारे रिश्ते बेहतर होंगे। भगवान गणेश को गुलर का फूल भी चढ़ाना है। भगवान गणेश को रौली अक्षत का तिलक लगाएं, रौली अक्षत का तिलक लगाएं और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुम देव सर्व कार्येषु सर्वदा ऐसा ये मंत्र जाप करेंगे तो तरक्की सुनिश्चित होगी। और एक पान का पत्ता भगवान गणेश को चढ़ा लें तो परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। पान पर लवंग सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर जलाएं। तो ऐसा कीजिए आप एक छोटे से उपाय गणपति के निमित्त, गणपति भगवान के निमित्त ये जो उपाय हैं उनके मंदिर जाइए, उनको तिलक लगाइए, रौली अक्षत का तिलक लगाना है, मोदक का भोग लगाना है, गुलर का फूल जो उन्हें बहुत प्रिय है वो अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और चतुर्थी तिथि पर मूली का सेवन करने से बचे। मूली का सेवन ये नरक की प्राप्ति के समान होती है, तो मूली का सेवन करने से बचे। तो ये थी आज की खास बातें। अब हम कृष्ण कथा में थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेंगे। आजकल कोई धर्म पालन नहीं करता है, सब खाते पीते लोग होते हैं, सब खाते हैं पीते हैं। खाते मतलब नॉन वेज, दारू पीना, शराब पीना, मांस मदिरा ग्रहण करना आजकल बहुत आम हो गया है। फैशन के हिसाब से आजकल खाते पीते हैं। कोई बाहर जाकर पीता है, कोई घर में पीता है। कोई कहता है नहीं नहीं हम बाहर नहीं पीते हैं, हम घर पर ही पीते हैं, बाहर नहीं जाकर पीते हैं। तो आदत तो है ना, पीने की आदत तो है, लग गई है। कोई बोलता है नहीं नहीं हम रोज नहीं पीते हैं, सिर्फ शादी पार्टियों में जाकर पीते हैं। तो मतलब क्या, शादी पार्टियों में मुफ्त मिलता है इसके लिए पी लेने का, वहाँ पे फोकट की मिलती है इसके लिए पी लेने का, है ना। इसके लिए कितना भी पी लो, कोई मनाही नहीं है, फोकट की है ना, मुफ्त मिलती है। पर मुफ्त का भी क्यों लेने का। बुराई अगर मुफ्त में भी मिले तो नहीं लेना चाहिए, बुराई अगर मुफ्त में भी मिले तो नहीं लेना चाहिए। और अच्छाई के लिए 2 पैसे भी देना पड़े तो ले लेना चाहिए। अच्छाई के लिए अगर पैसे भी देना पड़े तो ले लेना चाहिए। अच्छे काम करना पड़े, रात्रि में भी अगर अच्छा काम करना पड़े तो वो जरूर कर लेना चाहिए, तो कर लो। तो हमें मानव जीवन ये मिला है। मानव जीवन का मतलब क्या है, ये हम मोक्ष की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। मानव जीवन मतलब हम मोक्ष की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। यहाँ से हमें मोक्ष आसानी से मिल सकता है। हमें बहुत मुश्किलों से ये मानव जीवन मिला है। बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जब जाके हमें मानव शरीर, मानव चोला मिला है। यहाँ से हम अपने घर जा सकते हैं। हमें मौका है अपने घर जाने का, कृष्ण के पास जाने का। जैसे सांप सीढ़ी की गेम होती है, आपने देखा है बचपन में बहुत खेले होंगे। लूडो के पीछे जो रहता है सांप सीढ़ी, उसमें भी सीढ़ियाँ होती है और सांप होते हैं। सीढ़ियाँ मतलब हमें ऊपर चढ़ने का मौका मिलता है, और सांप मतलब नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से वो हम खेलते हैं, हमने बहुत बार खेली होगी। हम उसमें एक सांप है, 97 तक पहुँच के हम बड़ी मुश्किल से 97 तक पहुँच जाते हैं। एक एक करके वो गोटी खेलते हैं, डाइस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर करके हम 97 तक पहुँचते हैं। और 97 में एक सबसे बड़ा सांप होता है जो सीधा 13 पर जाके पटकता है, 13 पर लाके पटकता है। हम 97 पर बड़ी मुश्किल पर पहुंचते हैं। उसी तरह हम जीवन के 97 पर आ गए हैं, आके खड़े हो गए हैं। बाकी सिर्फ 3 कदम है, 98, 99, 100, तो हम घर पहुंच जाएंगे। कितनी खुशी होती है जब हम 100 तक पार कर लेते हैं। गेम में भी हम खेलते हैं तो कितनी खुशी होती है। बस घर पर पहुंचने के लिए सिर्फ 3 कदम बाकी है। अगर 97 पर आ गए तो नीचे गिर जाएंगे। कितनी मुश्किल से 97 पर पहुंचते हैं, और फिर 97 पर सीधा सांप मिलता है तो सीधा नीचे धराम 13 पर। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी 96 तक अभी पहुंचे हैं, हम 96 तक पहुंचे हैं, सिर्फ 4 कदम हमें बाकी है। हमें मोक्ष के लिए तरफ जाने के लिए सिर्फ 4 कदम बाकी है। और ऐसा ना हो कि 97 पर आकर हम सीधा फिर नीचे गिर जाएं। और इस तरह व्यर्थ नहीं गवाइए। अपना 96 तक पहुंच गए हैं तो अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। न भजन, न कीर्तन, न सत्कर्म, न दान पुण्य, कुछ भी अगर नहीं किया है तो मतलब आपका जीवन व्यर्थ गया। सीधे आप नीचे 13 पर गिर जाएंगे तो कैसा लगेगा। 84 लाख जन्मों में फिर घूमते फिरेंगे, फिर घूमते रहेंगे।
फिर से मेहनत करो, मेहनत करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उससे पूछो एक दो मार्क्स के कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कैसा कोई सीए की परीक्षा देता है, पहला टर्न में, दूसरे टर्न में मुश्किल से पास होता है, और जब वो 2-3 मार्क्स के लिए वो क्लियर नहीं कर पाता है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कैसा लगता है उसे, जरा आप सोच के देखिए कैसा लगेगा। सिर्फ 2-3 मार्क्स के लिए आप पीछे रह जाते हैं, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो हमें भी मानव तन मिला है, हम सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ हम कर सकते हैं, करते हुए सब निभा रहे हैं अच्छे से। हम सब कुछ मिला है, केवल एक खाली मार्क्स के लिए, खाली एक कृष्ण को जोड़ना चाहिए, हमें एक कृष्ण को जोड़ना है। अगर उसे नहीं जोड़ेंगे तो फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, फिर से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाएंगे। हमें वो गेम, ये जो सांप सीढ़ी की गेम है ना, जो ज्योतिष है उनसे पूछिए, वो प्रिडिक्शन करते हैं आजकल। मोक्ष पत्र करके आता है, मोक्ष पत्र, वो भी सांप सीढ़ी के जैसा होता है, उसमें भी 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती है। वो हमारी उम्र दर्शाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, वो लोग मोक्ष पत्र, उसमें से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कौन से पूरे लाइफ के प्रिडिक्शन उसमें से कर सकते हैं, कौन से स्टेज पर आपको सीढ़ी मिलेगी और कौन से उम्र में आपको सांप मिलेगा, ये हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही वो सटीक वो प्रिडिक्शन होती है, मतलब आपका आगे क्या होगा और पिछले क्या हो गया, क्या फेस किया है, वो भी हम उससे मोक्ष पत्र से हम बता सकते हैं। तो वो सांप सीढ़ी है, सांप सीढ़ी हमारे जीवन की जैसे ही है। हमें पग पग पर कहीं कहीं पर अच्छे कर्म करेंगे तो सीढ़ियाँ मिलती हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो ऐसा सांप काटता है को सीधा नीचे पटक देता है, सीधा नीचे 13 पर आ जाते हैं, और कोई तो 3 पर लाकर पटक देता है। तो इस तरह से हमें फिर से मेहनत करके फिर से आगे बढ़ना है। तो ये सिलसिला चला ही रहता है, हमें सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, और नाम जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो सांप सीढ़ी है, ये हमारी ज़िंदगी की गेम है। हमें कौन से पग पर हमें सीढ़ी मिलती है, अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर सीढ़ी में मिलेगी, हम ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर अच्छे कर्म नहीं किए, न भजन किया, न कीर्तन किया, न भगवान नाम लिया, न दान पुण्य किया, न किसी का भला किया, अगर ये सब नहीं किया, सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है, सिर्फ हमें एक कृष्ण को साथ में जोड़ने से हम सब, हमारा भला हो जाएगा। हमें जो मानव जीवन मिला है उसका सत्कार होगा, उसका भला हो जाएगा। इस लोगों का परलोक का भी भला हम सुधार लेंगे, हम ये लोग और परलोक दोनों सुधार लेंगे, संवार लेंगे। तो बस सिर्फ एक कृष्ण को साथ में रखिए, तो आप 100 तक जरूर पहुंचेंगे, आप मोक्ष जरूर पहुंचेंगे, अपने घर तक जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।